ग्लोबल वार्मिंग का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी चपेट से जीव जंतु भी अछूते नहीं हैं। आलम तो ये है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जानवरों की कुछ प्रजातियां तो विलुप्त हो चुकी हैं और कुछ पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आज हम कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिन पर ग्लोबल वार्मिंग का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर पड़ रहा है। एम्परर पेंगुइन। क्यूट से दिखने वाले एम्परर पेंगुइन दुनिया के सबसे बड़े पेंगुइन्स हैं। इसके अलावा ये पेंगुइन सभी जीवित पेंगुइन प्रजातियों में सबसे लंबा और सबसे भारी हैं। ये अंटार्कटिका के निवासी हैं। इनकी खासियत है कि ये अन्य पेंगुइन सहित दूसरे पक्षियों की तुलना में अधिक गहरा गोता लगाने में माहिर होते हैं। पंख और आकार के मामले में नर और मादा पेंगुइन एक समान होते हैं। लंबाई में ये 100 सेंटीमीटर तक पहुंचते हैं, जबकि वजन 22 से 45 किलोग्राम तक होता है। इनका जीवन काल 15 से 20 वर्ष तक का होता है। काले और सफेद रंग का ये पक्षी इंसानों के साथ काफी फ्रेंडली होता है, मगर बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये खूबसूरत सी प्रजाति खतरे के द्वार पर खड़ी है। दरअसल ये बर्फीले इलाकों में रहने वाले जीव हैं, लेकिन बढ़ते तापमान की वजह से सदियों से जमा बर्फ अब धीरे धीरे पिघलनी शुरू हो गई है और पेंगुइन की ये प्रजाति काफी संवेदनशील है। मामूली सा जलवायु परिवर्तन भी इनके अस्तित्व को बर्बाद कर सकता है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग अपनी वर्तमान स्पीड से जारी रहती है तो हम आने वाले कुछ सालों में ही एम्परर पेंगुइन की आबादी का 80% हिस्सा खो सकते हैं। हो सकता है कि इसके बाद ये प्रजाति विलुप्त हो जाए। रिंग्ड सील। रिंग्ड सील आर्कटिक में पाई जाने वाली सबसे छोटी सील है, जो मुख्य रूप से आर्कटिक एंड सब आर्कटिक रीजन्स में पाई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिंग्ड सील के कान नहीं होते हैं। इनके पंजे 2.5 सेंटीमीटर से अधिक मोटे होते हैं। ये बर्फ की चादर में ब्रीदिंग होल करना बखूबी जानती है। रिंग्ड सील्स इन होल्स को 2 मीटर मोटी बर्फ में भी खोदने के लिए जानी जाती है। इनका साइकोलॉजिकल एडेप्शन इतना बेहतर होता है कि इन्हें निरंतर गोता लगाने से लेकर 300 फीट की गहराई तक पहुंचने और 45 मिनट तक डूबे रहने में मदद करता है। आमतौर पर एक वयस्क रिंग्ड सील की लंबाई 1.3 मीटर तक होती है। शायद ही कभी 1.5 मीटर से अधिक लंबाई वाला सील को किसी ने देखा होगा, मगर वजन के मामले में ये ठीक ठाक होती हैं। एक एडल्ट रिंग्ड सील का वजन 71 किलो तक होता है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रकोप से सील की ये प्रजाति भी कभी भी संकट में पड़ सकती है, क्योंकि स्नोफॉल की कमी और सी आइस के पिघलने के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 2 मिलियन से अधिक आर्कटिक रिंग्ड सील्स हैं। हालांकि वर्तमान में रिंग्ड सील संकटग्रस्त नहीं है, पर वो समय दूर नहीं है जब ग्लोबल वार्मिंग का असर इस प्रजाति पर भी देखने को मिलेगा। पोलर बियर भी इनका काफी शिकार करते हैं। ये सील पोलर बियर के लिए एक आम शिकार होती हैं। एक पोलर बियर 2 से 6 दिन में एक रिंग्ड सील को मार सकता है। आर्कटिक फॉक्स। अगर आपने गौर किया हो तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा प्रभाव ठंडे इलाकों में रहने वाले जानवरों पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि बर्फ पिघलने से इन जीवों के आवास पर असर पड़ता है। इसके अलावा इनकी शारीरिक बनावट भी कुछ इस तरह की होती है कि ये जीव जंतु गर्म मौसम में अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। वहीं दूसरे शिकारी जानवरों द्वारा इनका जमकर शिकार किया जाता है। सफेद रंग की सुंदरता सी ये आर्कटिक फॉक्स भी इन्हीं एनिमल्स में से एक है। इसे पोलर फॉक्स, स्नो फॉक्स और व्हाइट फॉक्स जैसे नामों से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक छोटी लोमड़ी है और पूरे आर्कटिक टुंड्रा में आम है। इनके छोटे कान काफी कमाल के होते हैं, जो इन्हें जमीन के नीचे चलने वाले शिकार की आवाज सुनने में बेहद मदद करते हैं। पूरी तरह से विकसित आर्कटिक लोमड़ियों का वजन 6 से 10 पाउंड तक होता है। पूंछ के साथ इनकी औसत लंबाई 43 इंच यानी कि 109 सेंटीमीटर तक होती है। ये लोमड़ी ठंडे वातावरण में रहने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है, क्योंकि इनके पास एक मोटा और गर्म फर होता है। अपने व्हाइट फर को ये छलावरण के रूप में भी इस्तेमाल करती हैं। अपने सफेद